नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। ग्वालियर के हजीरा क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग ने थाना प्रभारी शिवमंगल सिंह पर घर में घुसकर मारपीट करने और मोबाइल छीनने का आरोप लगाया। किशोरी का कहना है कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही, इसलिए अब वे प्रधानमंत्री और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाएगी। किशोरी का कहना है कि 19 मार्च की रात पुलिस ने उसके घर में घुसकर पिता के साथ मारपीट की और जब वे उसकी मां बीच बचाव करने तो उनके साथ भी बदसलूकी की। किशोरी ने पुलिस पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस घटना से उसकी पढ़ाई भी प्रभावित हुई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा का कहना है कि पुलिस बुजुर्ग दंपति की शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंची थी और मामले की जांच सीएसपी से कराई जा रही है। ग्वालियर से विक्रम चौहान की रिपोर्ट। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम ऊर्जा सिंह तोमर है। क्या हुआ था बेटा? ये चलता तो बहुत पहले से आ रहा है। हम लोग, अब मेरे जो पापा हैं वो थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हैं थोड़े से, तो उनकी दवाइयाँ वगैरह चलती हैं, तो ये बहुत पहले से बचपन से ही चलता आ रहा है। तो चाचा वगैरह इसका गलत इस्तेमाल उठाते, हम बोल नहीं पाते थे, थोड़ा थोड़ा टॉर्चर सहते सहते आज बात यहाँ तक आ गई है कि उन लोगों ने हमारे संग मारा पीटी करवाई है पुलिस के यहाँ। तो अब बात बहुत बढ़ गई है। हम लोग पहले बोलते नहीं थे, ये हमारी गलती थी कि हमने आज तक आवाज़ नहीं उठाई, हमारे जो होता रहा, तो आज बात यहाँ तक आ गई है। 19 तारीख को रात 11 बजे जब मैं बाहर के कमरे में पढ़ रही थी, तब टीआई और पुलिस आती है पूरी फोर्स के साथ रात 11 बजे। कोई लेडीज़ कांस्टेबल साथ नहीं थी और हमारा गेट तोड़ती है और तीनों गेट तोड़ती हुई आती है। तो जो मेरी जो डॉग पेट श्री है वो भौंकने लगती है, तो वो उसे मारने लगते हैं, बहुत मारने लगते हैं, और कोई अपने पेट को ऐसे पिटते हुए नहीं देख सकता, बहुत मार रहे थे। तो मैं बीच में जाती हूँ बचाने की, सर मैं ऐसे पकड़ रही हूँ, तो टीआई ने मेरे बाल पकड़े और मुझे घुमाया और मेरे को थप्पड़ मारे और मुझे गंदी गंदी गालियां और बोल रहे। तो ये सब आवाज़ें हुई, तो मेरी मम्मी अंदर जाके अंदर से भाग के आई, तो मम्मी रिकॉर्डिंग करने लगी ये सब, क्योंकि ये लोग बहुत भर की आई थी, पुलिस ही पुलिस थी, कोई सिविल में था, कोई पुलिस की ड्रेस में था, और मम्मी से हाथों से फ़ोन छिनाया और मेरी मम्मी के बाल पकड़ के मम्मी को घुमाया और मम्मी के संग मारा पीटी की गई। और फिर अंदर गए तो मेरे पापा को उन लोगों ने अंदर बहुत मारा, इतना मारा कि पापा पे कोई ऐसा केस नहीं है, बस दिक्कत ये है कि पापा थोड़े मेंटली डिस्टर्ब है तो गाली गलौज करते हैं, ऐसा कोई केस नहीं है पापा पे अभी तक। तो पापा को इतना मारा कि जैसे क्रिमिनलों को मारा जाता है। वहां तक बात ठीक थी कि चाचा अगर उन पे केस किया था आप पापा पे करते, लेकिन मेरी माँ पे हाथ उठाया गया, मुझ पे उठाया गया, हमारा फोन, हमारी गाड़ी, मम्मी की अंगूठी सब ले गए और अब पलट रहे हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं है। शिव मंगल सिंह सेंगर, वो टीआई और सारे पुलिस वाले खड़े थे, लेकिन बोला कोई नहीं, बोले कि हम साहब के आगे नहीं बोल सकते। फिर यही सब हमारे चाचा वगैरह भी ऊपर से देख रहे थे, विशाल सिंह तोमर, प्रशांत सिंह तोमर, अन्नू सिंह तोमर, और जो शिल्पी हमारी जो चाची हैं जो एसपी ऑफिस बैठती है, इसीलिए हमारी इस एसपी ऑफिस में भी सुनवाई नहीं हुई। मैं गई ये सब लेके, तो वो एसपी सर का यही था कि आप जाके अपने पापा का इलाज कराइए। मतलब मैं अपने जस्टिस के लिए नहीं लड़ सकती? मेरे पापा को मेरी आंखों के सामने, पूरी लाइन के सामने ये लोग लेके गए पुलिस वाले, और अब टीआई हमको कॉल करता है, चाइल्ड हेल्पलाइन बोलते हैं कि आपके पापा का पहले पता करो, उनका कहीं पता नहीं है। और हमारे संग कोई जस्टिस नहीं हो रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। और अब मुझे अब एसपी सर से बात करनी है, ना मुझे किसी से, अब मुझे सीधे नरेंद्र मोदी और कलेक्टर रेट तक ये बात लेके जानी है। अगर लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, औरतों के लिए इतना वो होता है, लेकिन यहाँ तो औरतों के लिए इंसाफ हो ही नहीं रहा है। यहाँ तो बस ये यूनिफॉर्म पहन के, ये तो गुंडागर्दी हो रही है ना, ये तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। हमें धमकी भी बहुत मिली, उस टीआई ने भी मुझे धमकी दी कि वो मेरे मम्मी पापा को फंसाएगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन अगर मार सकता है ना, बस मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने खिलाफ, और जो मेरी मम्मी, जो हमारे संग गलत हुआ है, हमारी मानहानि, जो हमें ये डिप्रेशन में, मैं पढ़ने वाली बच्ची हूँ, मेरी पढ़ाई पे इतना इफेक्ट पड़ा है, मेरी पूरी लाइफ पे इफेक्ट पड़ा है। मैं इसके खिलाफ मैं बोलूंगी, अगर पब्लिक को मेरा साथ देना है तो दे, लेकिन मैं अपने जस्टिस के लिए लड़ूंगी। मुझे सिर्फ जस्टिस चाहिए, और जो यूनिफॉर्म पहन के इन लोगों ने हमारे संग गुंडागर्दी करी है, जिसके ये लायक नहीं है, मुझे उसका इंसाफ चाहिए। क्या नाम है पिताजी का? विवेक सिंह तोमर। कहाँ की ये घटना हुई है? लाइन नंबर 3, बिरला नगर। हजीरा थाना क्षेत्र में जो है बिरला नगर में एक वृद्ध जो है किशन सिंह तोमर और उनकी पत्नी आशुतोष तोमर, करीब वृद्ध हैं, काफ़ी वृद्ध हैं। उनको जो है 13 तारीख को उनके बेटा और उनकी बेटा और बहू ने जो है उनके साथ, दोनों बुजुर्गों के साथ काफ़ी मारपीट की और उनके सिर में चोट वगैरह थी। तो उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। तो वृद्धों की रिपोर्ट पर से उनके बेटा और बहू के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
फिर 13 तारीख की शाम को फिर उनके द्वारा फिर पुनः मारपीट की गई वृद्धों के साथ में। तो फिर उसमें उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान 19 तारीख को पुनः जो है मोहल्ले वालों ने, सभी लोगों ने फ़ोन करके पुलिस को सूचना दी, कंट्रोल रूम को सूचना दी कि वो वृद्धों के साथ में, दोनों के साथ में काफ़ी गंभीर रूप से मारपीट कर रहे हैं और यदि अगर आके नहीं बचाया तो उनकी जान चली जाएगी। उक्त सूचना पर जो है हजीरा पुलिस ने जाकर जो मोहल्ले वालों के सहयोग से उनको समझाया और काफ़ी समझाइश दी गई और समझाइश के बाद पुलिस आ गई। और इनके विरुद्ध चूँकि अपराध पंजीबद्ध है और इनके द्वारा अपने वृद्ध माँ बाप के साथ में काफ़ी मारपीट की गई है। इनके पिता जो है हाइपर डायबिटीज़ है और किडनी भी नहीं है उनकी, और उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। तो उससे बचने के लिए इनके द्वारा जो थाना प्रभारी हजीरा के ऊपर एलिगेशन लगाया गया और इस संबंध में जो इनके द्वारा जो शिकायत की गई है, इस संबंध में भी सीएसपी महाराजपुरा द्वारा जांच भी की जा रही है। का आरोप है सर, महिला पुलिस वाले नहीं था उनके साथ, उसके बाद मारपीट की गई। उनके द्वारा जो एलिगेशन लगाया जा रहा है उस संबंध में अलग से जांच करवा रहे हैं।